बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने 1988 में लाहौर एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल में अपनी ड्यूटी का आगाज़ किया। उस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर चंद ही फ़्लाइट्स आती थीं। जब मेरी ट्रेनिंग कंट्रोल टावर में शुरू हुई तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने एक बहुत अहम बात बताई और वो ये थी रनवे इंस्पेक्शन। हमें सिखाया जाता था कि जब आप ड्यूटी के लिए एयरपोर्ट पहुंचें तो सबसे पहले फॉलो मी वैन में बैठकर रनवे पर जाएं। रनवे के साथ साथ उससे जुड़े हुए रास्ते जिन्हें हम टैक्सीवेज कहते हैं और जहां जहाज़ पार्क होते हैं, इन सब जगहों की अच्छी तरह इंस्पेक्शन करें और उसके बाद कंट्रोल टावर में आकर अपनी ड्यूटी शुरू करें। ये मामूल इसलिए बहुत ज़रूरी समझा जाता था ताकि हमें एतमाद हो कि रनवे और उससे जुड़ी तमाम जगहें महफूज हैं और किसी किस्म की रुकावट मौजूद नहीं। क्योंकि अगर रनवे पर कोई छोटा सा पत्थर, धाती टुकड़ा या नट बोल्ट वगैरह पड़ा हो तो वो जहाज़ के इंजन में जा सकता है, टायर फट सकता है या कोई और नुकसान हो सकता है। हवाई जहाज़ों की हिफाजत के लिए रनवे इंस्पेक्शन एक बहुत अहम अमल है, ख़ास तौर पर उन चीज़ों के लिए जो हवाई जहाज़ों से गिर सकती हैं या एयरपोर्ट की गाड़ियां जो रनवे पर ऑपरेट करती हैं। और इनमें से गिरने वाली चीज़ें जैसे कि नट बोल्ट, धात के टुकड़े या कोई और छोटी मोटी चीज़ जो ख़तरनाक साबित हो सकती है। मेरे करियर के दौरान मैंने लाहौर और कराची दोनों एयरपोर्ट्स पर कंट्रोल टावर में ड्यूटियां की। इस दौरान मैंने खुद भी कई मरतबा रनवे इंस्पेक्शन की और मुतअद्दद बार फायर स्टेशन की टीमों से करवाई। हर इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड लॉगबुक में दर्ज किया जाता था। अगर कोई गैर मामूली चीज़ नज़र आती तो हम ना सिर्फ उसे नोट करते बल्कि अपने सीनियर्स को भी बाकायदा इतला देते। मैंने अपनी सर्विस के दौरान रनवे पर कई हैरत अंगेज़ चीज़ें देखी हैं, जिनमें बड़े बड़े नट बोल्ट, धाती टुकड़े, हवाई जहाज़ के इंजन की अंदरूनी जाली, फटे हुए टायर के टुकड़े, टायर ट्रेडिंग, मुर्दा परिंदे या छोटे जानवर शामिल थे। बाज़ औक़ात ग्रास कटिंग के दौरान भी ट्रैक्टर की मदद से कटी हुई घास या मट्टी हवा के साथ उड़कर रनवे पर आ जाती थी। कभी कभी ऐसे बड़े पत्थर भी मिले हैं जिन्हें मिला जुला कर उनका वज़न आधा किलो तक भी हो जाता था। ये सब हम उस वक्त खुद अपनी आंखों से देखते और मौके पर ही उसे क्लियर करते। उस वक्त फ़्लाइट्स बहुत कम होती थीं, इसलिए हमारी कोशिश होती थी कि हर डिपार्चर से पहले रनवे इंस्पेक्शन ज़रूर हो जाए। अगर कोई फ़्लाइट आने वाली होती तो उसके बाद भी वक्फे वक्फे से रनवे इंस्पेक्शन करते रहते थे। अपनी 6 घंटे की शिफ्ट में हम कम से कम 6 से 8 मरतबा रनवे इंस्पेक्शन करवाते और हर बार उसका रिकॉर्ड रखते। वक्त के साथ साथ जब फ़्लाइट्स की तादाद बढ़ी तो रनवे इंस्पेक्शन का वक्त कम से कम होता चला गया, क्योंकि फ़्लाइट्स के ताख़ीर का शिकार होने का अंदेशा था और रनवे मुसलसल इस्तेमाल में रहने लगा। लेकिन उसके बावजूद एक हद तक बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक हम अपनी इंस्पेक्शंस जारी रखते। जब मैं दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ता हूँ, जैसे कि दुबई, JFK या लंदन हीथ्रो, तो पता चलता है कि वहाँ भी रोज़ाना 5 से 6 मरतबा रनवे इंस्पेक्शन की जाती है। अब अगर आप गौर करें तो जहाँ रोज़ाना सैकड़ों डिपार्चर्स और अराइवल्स होते हैं, वहाँ सिर्फ 5 से 6 मरतबा इंस्पेक्शन काफ़ी नहीं लगती। यकीनन वहाँ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती होगी, जैसे कि रेडार्स, कैमरा सेंसर्स और ख़ुद कार अलर्ट सिस्टम्स, ताकि कोई भी ख़तरनाक चीज़ फ़ौरन डिटेक्ट कर ली जाए। अगर रनवे पर कोई धाती टुकड़ा, पत्थर या कोई और चीज़ रह जाए तो जहाज़ उसके ऊपर से गुजरे तो नताइज इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं। जहाज़ का टायर फट सकता है या वो चीज़ इंजन में चली जाए तो हादसा हो सकता है। दुनिया में माजी में ऐसे कई वाक़यात हुए हैं जिनसे ये अंदाज़ा लगाना आसान है कि एक छोटी सी गफलत कितने बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इसलिए रनवे इंस्पेक्शंस को कभी मामूली न समझा जाए। ये खामोशी से किया जाने वाला वो काम है जिस पर हज़ारों मुसाफिरों की जान का इन्हिसार होता है। अब जब भी आप किसी हवाई जहाज़ में बैठें और महफूज परवाज़ करें तो याद रखें कि उसके पीछे बहुत से लोगों की मेहनत, आँखों की बारीकी और हिफाजत की नीयत शामिल होती है। एविएशन की दुनिया में रनवे पर पाए जाने वाली इन छोटी छोटी चीज़ों को FOD, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स डेब्रिस कहा जाता है, जैसे कि छोटा सा पेच, एक छोटा धाती टुकड़ा या कोई प्लास्टिक की चीज़ जो शायद किसी जहाज़ से गिरी हो या किसी ग्राउंड की गाड़ी से गिर गई हो। वो एक चलते हुए हवाई जहाज़ के टायर को फाड़ सकती है या इंजन में चली जाए तो जहाज़ की परवाज़ को मौत में बदल सकती है। सन 2000 में फ्रांस के शहर पेरिस में ऐसा ही एक ट्रैजिक वाक़या पेश आया जब कॉनकोर्ड तैयारा टेक ऑफ कर रहा था। रनवे पर एक छोटा सा धाती टुकड़ा पड़ा हुआ था जो एक और जहाज़ से गिरा था।
वो टुकड़ा कॉनकोर्ड जहाज़ के टायर के नीचे आ गया। टायर फट गया। फटने वाले टायर के बड़े टुकड़े लगने से ईंधन का टैंक लीक हो गया और चंद ही लम्हे में हवाई जहाज़ के नीचे आग लग गई और ये जहाज़ गिरकर तबाह हो गया। इसलिए दुनिया के तमाम बड़े हवाई अड्डे, चाहे वो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या JFK लंदन हीथ्रो हो, रोज़ाना कई मरतबा रनवे की मुकम्मल इंस्पेक्शन करते हैं, सिर्फ इसलिए कि जब आपकी फ़्लाइट टेक ऑफ करे तो रनवे एकदम साफ़ हो, मुकम्मल महफूज हो। दुनिया के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों पर रोज़ाना हज़ारों हवाई जहाज़ उतरते और टेक ऑफ करते हैं, लेकिन इन तमाम सरगर्मियों के दरमियान एक टीम दिन रात मसरूफ़ रहती है, वो है रनवे इंस्पेक्शन टीम। इनका काम है हर छोटे से छोटे गैर मुतल्लिका शय को रनवे से हटाना, चाहे वो कोई नट बोल्ट हो, प्लास्टिक का ढक्कन हो या किसी टायर का छोटा सा फटा हुआ टुकड़ा हो। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 24 घंटों में कम से कम 5 मरतबा रनवे की मुकम्मल इंस्पेक्शन की जाती है। इसी तरह हीथ्रो एयरपोर्ट पर भी दिन में कई बार टीमें रनवे पर जाती हैं और हर इंच को चेक करती हैं। ये टीमें स्पेशल गाड़ियों में सवार होती हैं, रनवे पर आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करती हैं ताकि हर चीज़ का बगौर जायज़ा ले सकें। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। आज के दौर में जहां टेक्नोलॉजी ने हर चीज़ को बदल दिया है, वहीं FOD डिटेक्शन सिस्टम्स भी आ चुके हैं। इनमें से एक लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर लगा हुआ है। ये एक मिलीमीटर व्यू रेडार है जो दिन रात, धुंध, बारिश या अंधेरे में भी रनवे पर मौजूद हर छोटी से छोटी चीज़ को भी स्कैन करता है। अगर कोई चीज़ नज़र आए तो खुद कार कैमरा उसकी तस्वीर ले लेता है, GPS उसकी लोकेशन बताता है और एयरपोर्ट स्टाफ को फ़ौरन अलर्ट जारी हो जाता है। दुबई एयरपोर्ट पर लगा हुआ सिस्टम जदीद विजन टेक्नोलॉजी के ज़रिए हर तरह की FODs को पहचानता है, चाहे वो धाती टुकड़ा हो या प्लास्टिक की कोई चीज़ हो। यह सिस्टम 24 घंटे रनवे को मॉनिटर करता है और जैसे ही कुछ मशकूक चीज़ नज़र आए फौरी तौर पर नोटिफिकेशन देता है। अब फ़र्ज़ करें कि कोई चीज़ रनवे पर नज़र आती है, चाहे वो किसी सेंसर ने देखी हो या किसी पायलट ने रिपोर्ट की हो, तो सबसे पहला कदम क्या होता है? फ़ौरन रनवे बंद कर दिया जाता है। कोई टेक ऑफ या लैंडिंग नहीं होती जब तक ग्राउंड टीम रनवे को क्लियर न कर दे। 2024 में JFK पर इस तरह का एक वाक़या पेश आया जब जेट ब्लू की एक फ़्लाइट के टेक ऑफ के दौरान कुछ मेटालिक पार्ट्स नीचे रनवे पर गिर गए। पिछली फ़्लाइट के पायलट ने फ़ौरन कंट्रोल टावर को इतला दी। टावर ने फ़ौरन रनवे बंद कर दिया। टीम रवाना हुई और 3 धाती टुकड़े बरामद किए। इनमें से एक भी अगर पिछली फ़्लाइट के टायर से टकरा जाता तो संगीन हादसा हो सकता था, लेकिन बर वक्त रिस्पॉन्स ने सब कुछ महफूज रखा। जब भी कोई ऐसी चीज़ रनवे से हटाई जाती है तो उसे सिर्फ फेंक नहीं दिया जाता, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। तस्वीरें, टाइम, लोकेशन और अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये कहाँ से आई होगी। अगर पता चले कि किसी जहाज़ का पुर्जा गिरा है तो फ़ौरन मुतल्लिका एयरलाइन को इतला दी जाती है ताकि वो अपने हवाई जहाज़ की जांच पड़ताल करें। और अगर कोई ये इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ हो, जैसे कि रनवे की लाइट का कवर वगैरह, तो मेंटेनेंस की टीम को फ़ौरन तलब कर लिया जाता है। सिएटल एयरपोर्ट पर लगे हुए FOD डिटेक्शन सिस्टम ने एक साल में 8000 से ज़ायद चीज़ों की डिटेक्शन की, जिसमें से 123 इंतहाई ख़तरनाक थी और ये वो चीज़ें थीं जिन्हें अगर बरवक्त ना हटाया जाता तो वो किसी न किसी फ़्लाइट के लिए ज़बरदस्त ख़तरनाक साबित हो सकती थी। तमाम डेटा को सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम SMS में महफूज किया जाता है, जहां से माहिरीन तज्ज़िया करते हैं कि कौन सी जगह पर FODs के वाक़यात ज़्यादा हो रहे हैं, कौन सा वक्त ख़तरनाक है या कोई मखसूस एयरलाइन बार बार FOD का सबब बन रही है। इसी बुनियाद पर बेहतरी की गुंजाइश पैदा की जाती है, जैसे स्टाफ ट्रेनिंग, ग्राउंड सर्विस प्रोसीजर्स की बेहतरी या कुछ पुर्जों का रीडिज़ाइन। तो जब आप अगली बार किसी हवाई जहाज़ में सवार हों और रनवे से टेक ऑफ का लम्हा आए तो एक लम्हे के लिए सोचिए। कई लोगों ने पसे पर्दा काम किया होगा सिर्फ इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आपकी ये परवाज़ महफूज हो। कितने सेंसर्स, कितनी आंखें, कितनी टीमें, सब ने सिर्फ एक ही मकसद के लिए काम किया होगा कि आपकी हिफाजत हो। अगर आप एविएशन की दुनिया के ऐसे ही हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम हर वो बात शेयर करते हैं जो आम मुसाफिरों से छुपी रहती है, मगर उनकी परवाज़ों की हिफाजत में सबसे अहम किरदार अदा करती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।